साथियों वीडियो मेरी आपको अगर अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बताइए, पेवल उपकरणों का इस्तेमाल करता था। पेवल उपकरण जो होते हैं वो होते हैं नदियों के बहाव से बने हुए उपकरण। ठीक है, ये जो मानव था ये बिल्कुल शाकाहारी मानव था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई, शाकाहारी था। अब इनकी आती है दूसरी प्रजाति। ठीक है, आप ये समझ लेना, मैं अब आपको दूसरी प्रजाति के बारे में बताता हूं। पहली प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस होती है और दूसरी जो प्रजाति होती है वो इनकी होती है होमो हेविल्स। ठीक है, कौन सी? होमो हेविल्स लिख लेना आप। ठीक है, ये जो प्रजाति होती है वो इस प्रजाति, क्योंकि समय भाई निम्न पुरापाषाण काल बहुत ज्यादा लंबे समय तक, यानी पाषाण काल के अंतर्गत लंबे समय तक चलने वाला काल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मानव की प्रजातियां भी इसी में है और मैं उन प्रजातियों के बारे में बताऊंगा कि भाई उन्होंने किन किन तरीके से विकास किया। तो इनकी जो दूसरी प्रजाति थी वो होमो हेविल्स थी। इसका दिमाग दिमाग यानी मस्तिष्क, इसके मस्तिष्क का जो आकार था वो 700 से लिख लेना 800 सीसी था। यानी अब ये जो है वो पहले वाली प्रजाति से दुगना, पहले वाली प्रजाति से 1.5 या 2 गुना ज्यादा विकसित था। दिमाग में बहुत ही अच्छा था। अब इस मानव ने कौन से उपकरण इस्तेमाल करे? तो जो इस मानव के उपकरण थे, वो जो उपकरण थे वो कौन से थे? ओल्डुवा उपकरण। देख लेना, पेपरों में बहुत ज्यादा इनसे संबंधित क्वेश्चन फंसते हैं। ओल्डुवा उपकरणों का यह इस्तेमाल करता था। अब आप ये जान लीजिए, ये जो मानव था, क्योंकि ये विकास और बुद्धि में, यानी ये जो प्रजाति दिमाग के मामले में, ये जो मानव था होमो हेविल्स जो था, ये दिमाग के मामले में अपनी अपनी पूर्व की प्रजातियों से काफी ज्यादा विकसित था। तो इसने उपकरण बनाए ओल्डुवा। ओल्डुवा बनाने का मतलब है, यानी यही वो पहला मानव था जिसने पहली बार हथियार यानी उपकरण बनाने का काम किया। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सकता है। ये प्रथम उपकरण बनाने वाला जो मानव था, क्या आप मेरे शब्दों को लिख लेना, प्रथम उपकरण बनाने वाला जो मानव था, क्या बनाने वाला? प्रथम। ठीक है जी, यहां ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम। ठीक है, प्रथम उपकरण, प्रथम उपकरण बनाने वाला। ठीक है, प्रथम उपकरण बनाने वाला था होमो हेविल्स। ये एक प्रजाति थी मानव की। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रथम, भाई प्रथम उपकरण किसने बनाए? पेवल होता है नदी के बहाव से, यानी नदी के बहाव से जो पत्थर की बन जाते थे, किनोर बन जाती थी, वो हो जाती थी, वो उसका इस्तेमाल ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस करते थे। ठीक है, लेकिन दूसरी जो होमो हेविल्स आई, इसने खुद के उपकरण यानी औजार बनाने का कार्य किया। ठीक है, और प्रथम उपकरण बनाने के बाद में ये जो मानव था ये मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था। ठीक है ना। इसके बाद में हमें मालूम चलती है इतिहास में, ठीक है, मैं निशान लगा देता हूं। इसके बाद में हमें जो देखो, ये तो थे मानवों के प्रकार, ये उनकी प्रजातियां विकसित होने के बाद में। अब समय का चक्र और आगे बढ़ता है, क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल काफी बड़ा पाषाण काल है। ठीक है ना, समय के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं भाई, समय के अनुसार। तो उसी प्रकार से मैं आपको मोटे शब्दों में कहूं तो जिस प्रकार परदादाजी, फिर दादाजी, फिर पिताजी और उसके बाद में बेटा जी, तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है, तो उसी के साथ ये निम्न पाषाण काल के इनका जो समय है वो आगे निकलता चला गया। ठीक है, क्योंकि उनके बाद में इनकी ये प्रजाति आ जाती है तो समय बदल गया, लेकिन समय निम्न पुरा पाषाण काल ही है। उसके बाद में हेमो हेविल्स की प्रजाति आ जाती है।
समय का बदल गया, ठीक है ना। उसके बाद में लेकिन हम पढ़ते उसे निम्न पूरा पाषाण यानी पाषाण काल के ही अंतर्गत हम उसे पढ़ते हैं। अब होता क्या है, अगले मानव जो थे वो पिथिकेंथ्रोपास, एक तो मानव ये था पिथिकेंथ्रोपास, ये लिख लेना। उसके बाद में आता है जावा मानव। जावा मानव अफ्रीका में अलग अलग जगह पे मानव पाए गए, अभी तक की जो जानकारी है। वेकेंसीज, अब इन मानव के प्रकार के बाद और इन प्रजातियों के बाद में ये मानव आते हैं, यानी कि समय बढ़ता गया। समय का मतलब मैं फिर आपको मोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं कि मानव पहले ऐसा था, फिर थोड़ा विकास हुआ ऐसा, फिर विकास हुआ तो इस तरीके से, फिर विकास हुआ तो इस तरीके से। लेकिन समय भी, भाई समय भी तो बढ़ता चला गया। पहले समय यहां था, फिर उनके साथ में यहां, फिर यहां, तो यहां तक आते आते समय का परिवर्तन होता चला गया, ठीक है। तो अब होमो हैबिल्स के बाद में पिकेंथ्रोपास, जावा मानव और विकेंसिस मानव की मानव के प्रकार, यानी समय और बढ़ा तो ये मानव हमारे सामने आते हैं। ये जो समय है, पाषाण काल का जो समय है, उस समय तक का जो मानव था वो भद्देर बेडोल उपकरणों का इस्तेमाल तो करता ही था, लेकिन आखेटक, ये जो मानव था ये आखेटक और भोजन संग्रह करने वाला मानव था। आखेटक मतलब है शिकार, शिकार पर आश्रित और भोजन को इकट्ठा करने वाला मानव। उनके बाद में जब ये मानव आते हैं निम्न पुरापाषाण काल के ही अंतर्गत, तो इनकी जो प्रजाति आती है वो होमो इरेक्टर, ठीक है भाई। कौन सी प्रजाति आई? इनकी प्रजाति, इन मानवों की, क्योंकि विकास और परिवर्तन का क्रम चल रहा है, क्योंकि मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी और मानव की उत्पत्ति होने के बाद में मानव फिर आगे की तरफ विकास के लिए बढ़ा। जिस प्रकार देखो छोटा बच्चा, फिर थोड़ा सा वो युवा बच्चा होता है, फिर वो किशोर अवस्था में, फिर युवा अवस्था में, फिर वो जवान हो जाता है, जवान होने के बाद में फिर प्रौढ़ अवस्था बूढ़ी अवस्था में। तो उसी प्रकार ये परिवर्तन चल रहे हैं अभी, ठीक है। होमो इरेक्टस मानव की इनकी ये प्रजाति है। ये इन सभी मानवों से, जो पिछली प्रजाति थी उनसे और भी ज्यादा विकसित था। इसके अगर दिमाग की बात करें तो इसका जो दिमाग था ना, मस्तिष्क, इसके दिमाग का जो आकार था वो 850 से, लिख लेना पेपरों में ये सब चीज पूछी जाती है। इसके दिमाग का आकार 850 से 1100 सीसी था। इसी ने प्रथम उपकरण क्या था इसका, इस मानव का जो प्रथम उपकरण था वो हस्त कुठार था, ठीक है ना। क्या था? प्रथम उपकरण, प्रथम उपकरण क्या था? हस्त कुठार, यानी हाथ की कुल्हाड़ी। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है, ये लिख लेना पेपरों में आते हैं। प्रथम मानव जाति थी। अब ये जो थी होमो इरेक्टस, याद रखना यहां से भी क्वेश्चन आता है, वो मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको ये कह देना चाहता हूं। ये जो होमो इरेक्टस जाति है इसका दिमाग 850 से 1100 सीसी था और इसका प्रथम उपकरण क्या था? हस्त कुठार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। यही वो प्रथम मानव था जो कि अफ्रीका से बाहर आया। कहा था प्रथम, यहां पे लिख लेना, ये प्रथम मानव था, प्रथम मानव, ये प्रथम मानव था जो कहां से? अफ्रीका से, ये अफ्रीका से बाहर आया।
यानी अफ्रीका महाद्वीप से बाहर आने वाला जो मानव था वो प्रजाति थी होमो इरेक्टस थी। और होमो इरेक्टस का जो मतलब ये बाहर आया और बाहर आने पे कहां पे गया? यूरोप और अमेरिका। ठीक है। बाहर आने के बाद में इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि इसने हाथी जैसे विशाल जानवरों का शिकार किया और आग का आविष्कार करने वाला। ठीक है जी। ये जो प्रजाति थी आग का आविष्कार। ठीक है। आग का आविष्कार करने वाला यही मानव था। और आग के जो साक्ष्य मिले हैं हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। सारी घटना कहां की है? पाषाण काल के अंतर्गत। पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरा पाषाण काल की हम जानकारी जुटा रहे हैं। अभी हम इनकी जानकारी कोई भी नहीं जुटा रहे। ठीक है। तो आग का आविष्कार करने वाला भी यही होमो इरेक्टस था। यानी निम्न, अब यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आग का आविष्कार करने वाला मानव कौन सा है या फिर आग का आविष्कार कौन से समय में हुआ। लेकिन आग का आविष्कार निम्न पुरा पाषाण काल में हुआ तो था, लेकिन इसका नियमित यानी रोजाना इस्तेमाल में नहीं था। आग का आविष्कार हो चुका था लेकिन नियमित इसका इस्तेमाल नहीं था। ये चीज भी आप नोट कर लेना। और आग के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें चीन में। चीन की चाओजू, है ना, चीन के कहां से? चाओजू। ठीक है ना, चीन के कहां से मिलते हैं? चाओजू कोजियान। तो ये वो नोट कर लेना, ये वो स्थान है जहां हमें आग के आविष्कार के बारे में पता चलता है।